सुन रे भाई साधु, मन बड़ा बलवान है। ई मन ना माने गुरु की, ई मन ही शैतान है। मन को जीत लिया तो जंग जीत लिया, और मन हार गए तो सब हार गए। सीताराम। स्वागत है आप सभी का निःशुल्क शक्ति साधना समाधान के ही यूट्यूब चैनल NSSS तंत्र में। आज हमारे प्रिय साधक शिष्य हैं डॉक्टर साहब। आज उनका प्रश्न था कि महाराज जी, मन से मलिनता को कैसे दूर करें, मन से विकार को कैसे दूर करें। देखिए, मन कोई साधारण चीज नहीं है। देखो, मन ये जो हमारा अंदर है ना, ये तमाम तरीके के 5 डाकू बैठा रखे हैं। कबीर साहब कहते हैं कि मन जो है 5 डाकू बैठा रखे हैं। ये 5 डाकू हैं कौन? काम। पहला, काम, देह का भोगी। दूसरा, क्रोध, आग का गोला। तीसरा है लोभ, अंधी खाई। चौथा है मोह, झूठी ममता। और 5वां है अहंकार, सबसे बड़ा रोग। काम क्रोध मद लोभ की, जब लग माया संग, तब लग भक्ति ना उपजे, चाहे कर लो जंग। ये पांचों मिलके मन को ऐसे जकड़ लेते हैं ना कि जीव राम नाम भूल जाता है, राम की भक्ति भूल जाता है, शिव की भक्ति भूल जाता है, अपने इष्ट अपने गुरु की भक्ति भूल जाता है और माया में ही लग जाता है। देखो, मन विकारी जन्म से नहीं है, ये संगत बिगाड़ देती है। कहते हैं जैसी संगत बैठिए, तैसो ही फल होए। काटे बोए बबूल को, तो आम कहाँ से होए। गलत देखोगे, गलत सुनोगे, गलत खाओगे और गलत चाह होगी आपके अंदर, बस यहीं से मन बिगड़ जाता है। और ये विकार के रूप में उत्पन्न हो जाता है। मेरा मानना है कि मन से लड़ो मत। मन से लड़ोगे तो हार जाओगे। मन को पहचानो। अगर मन को पहचान जाओगे ना, तो जीत जाओगे। अगर क्रोध आए ना, तो बोलो ओ क्रोध, तुम मुझ में नहीं आ सकती। और जब काम जागे ना, तो बोलो ओ इच्छा, तू मेरी दासी है। देखो, एक कहावत है, मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही सेऊ ध्यान, मन ही मारे मन ही तारे, मन ही सबकी जान। देखो, मन अगर खाली रहा ना, तो विकार आएंगे ही आएंगे। इसलिए नाम भरो, नाम भरो और नाम भरो। भगवान के नाम का स्मरण करो, सत्संग पकड़ो। एक दोहा है, माला फेरत जग भया, फिरा नमन का फेर। कर का मन का छोड़ दे, मन का फेर।
राम नाम जपो, हरि हरि जपो, नाम पकड़ लो। देखो, नाम ऐसा है जैसे आग में सोना मैल जल जाता है और सोना दमक जाता है। सत्संग को पकड़ो और कुसंग को छोड़ो। सत्संगी से ज्ञान उपजे, कुसंगति से रोग। जो जो डूबे संग में, सो सो डूबे लोग। देखो, अगर संगत गलत है ना, तो बड़े बड़े संत और साधक भी बिगड़ जाते हैं। और वही अगर अच्छे संगत में है, अच्छे विचार में है, तो डाकू भी तर जाते हैं। इंद्रियों को लगाम दो। आँख, कान, जीभ, ये तीनों बड़े शैतान होते हैं। जो आँख देखा वही मन चाहे, जो जीभ खाए वही विकार बढ़ाए। आँख देखे मन ललचाए, जीभ स्वाद की दास। कबीर इसको साध ले, तब हो आत्म प्रकाश। सेवा में लग जाओ। कहते हैं ना कि खाली मन शैतान का घर। सेवा करोगे तो विकार भागेंगे। माँ बाप की सेवा, गुरु की सेवा, गरीब दुखिया की सेवा। सेवा करो। जो मन दूसरों की सेवा में लग जाता है, उसमें विकार टिक नहीं पाते। किसी दुखी की सहायता करो, माता पिता की सेवा करो, गाय, गरीब, गुरु की सेवा करो। देखो, सेवा से अहंकार गलता है। और विकार का अभ्यास करो। देखो उस विकार को कि हमारे अंदर वो कौन कौन से विकार है, कौन कौन से दोष हैं। और उस विकार को देखने के बाद वैराग्य का अभ्यास करो। देखो, वैराग्य का मतलब सब छोड़ देना नहीं होता है। आसक्ति छोड़ देना है, उसे विकार कहते हैं। देखो, सब कुछ हो पर मन किसी का गुलाम न हो। जो मिला धन्यवाद, जो गया वो स्वीकार करो। देखो, मन के विकार कोई शत्रु नहीं है, वो हमारे अधूरे ज्ञान का संकेत है। जैसे जैसे आत्मा की पहचान बढ़ेगी, विकार अपने आप मिटते जाएंगे। याद रखो, मन को दबाना नहीं है, मन को मोड़ना है और मन को ईश्वर से जोड़ना है। नाम जप करो, राम नाम जपो। देखो, नाम जप मन को वही शक्ति देता है जो आग लोहे को शुद्ध करने के लिए देता है। सत्संगी बनो। नकारात्मक लोगों से दूर रहो। भजन, कथा, संतों का संग, अच्छी पुस्तकें पढ़ो, गीता पढ़ो, रामचरितमानस पढ़ो। ये सत्संग ऐसा है जो विकारों को जड़ से काट देता है। जो देखोगे वही मन बनेगा, जो सुनोगे वही संस्कार बनेंगे। अशुद्ध दृश्य, अश्लील वार्ता, अनियंत्रित भोजन, इनसे विकार भरता है। सबसे पहले देखने वाले बनो। साक्षी भाव से विकार कमजोर होने लगते हैं।
और विकार पैदा ही क्यों होते हैं? अज्ञान से, आत्मा को भूल जाने से, बाहरी सुख को ही सब कुछ मान लेने से और इंद्रियों के अधीन जीवन जीने से। जब आप ईश्वर से दूर होते हैं ना, तो विकार के पास चला जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, भय और चिंता, ये सब मिलकर मन को अशांत, कमजोर और रोगी बना देता है। और यही मन के प्रमुख विकार होते हैं। आप भगवान के सामने बोलो, हे प्रभु, हमारे मन को शुद्ध कर, हमें विकारों से नहीं विवेक से भर दे। हम भीतर से शांत हो और बाहर से प्रेममय हो। आप अभी खुद को जानो, अच्छी पुस्तकों को पढ़ियो, रामचरितमानस का अध्ययन करो। विकार उसी के अंदर उत्पन्न होता है जिसके पास अधूरा ज्ञान हो। प्रभु के स्मरण में लग जाओ, भक्ति भाव में लग जाओ। और अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करो, गुरु मंत्र का जाप करो, नाम जप करो। जीवन का सबसे बड़ा पूंजी यही है, कोई दूसरा नहीं है। सब कार्य करते हुए, गृहस्थ जीवन में रहते हुए, अपनी सभी जिम्मेदारियों को भली पूर्वक कुशलता से निभाते हुए भगवान का भजन और नाम जप करोगे तो आपके जीवन से समस्त विकार समाप्त होंगे। और ये धीरे धीरे ही होंगे। जैसे जैसे हमारे ज्ञान तत्व उत्पन्न होंगे, हमारे अंदर जो है ज्ञान का बोध होगा, वैसे वैसे विकार समाप्त होते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन में विकार को समाप्त कर लेंगे, नहीं। मन में विकार आते हैं, लेकिन अपनी इंद्रियों को, अपने मन को संयमित करके जीवन को आगे बढ़ाया जा सकता है। सीताराम।